लोग ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम ये समझ लेते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है ज़िंदगी का। दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेके देखिए, ज़िंदगी भर थकने नहीं देगी। लोगों के जब तक तुम काम आओगे, लोग तुम्हें जब तक याद रखेंगे। चिरागों के जलते ही तिल्लियों को बुझा दिया जाता है। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन सपनों से मिली खुशी जीवन भर रहती है। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत शरीर को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल फिर चला जाएगा। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे देखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं। अगर किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो। अगर किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। जिंदगी में चाहे आपका प्यार खो जाए, लेकिन कभी प्यार के लिए जिंदगी मत खोना। अहंकार को ना तो अपनी गलती दिखाई देती है, ना ही दूसरी इंसान में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। आज तक बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसे की आदत अब तक नहीं छूटी। लोगों से रिश्ते निभाकर एक ही बात सीखी है, अगर किसी की हद से ज़्यादा फिक्र करोगे वो इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं, उनको ये एहसास नहीं कि वह ऐसा करके खुद को कितना नीचे गिरा रहे हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। मुझे घमंड नहीं किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी, उसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं। एक वो उससे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े, दूसरा वो जिससे हद से ज़्यादा प्रेम उसके बिना रहना पड़े। बहुत खास होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। मजाक और पैसा काफ़ी सोच समझकर उड़ाना चाहिए। वादा करके निभा ना सको तो किसी से किया भी मत करो। इस खेल में तो सिर्फ आपका तो वादा टूटता है, लेकिन कोई अंदर तक टूट जाता है। वो इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वो किसी न किसी बात से अंदर तक सताया होता है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के लिए एक समय तक ही खास रह सकते हो, जैसे ही उनका इंटरेस्ट खत्म होगा वैसे ही वो हमें इग्नोर करने लगते हैं। अपनी नज़र हमेशा उसी चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। कहते हैं कि जिंदगी आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, क्योंकि किसी के हाथ खाली नहीं जाते। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह तो सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को पा नहीं सकते। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर लोग चोट पहुंचाते हैं। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि हमारे बारे में बुरा ही समझे। किसी के पीछे इतना भी पागल मत हो कि सच में वो तुम्हें पागल ही समझ ले। इज्जत बहुत महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद घटिया लोगों से कभी मत करना। लोगों की बातों में आकर किसी की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जो अपनी औकात नहीं बना पाया, या तो किसी की गुलामी करनी पड़ती है या दुनिया उसे अपनी औकात दिखाती है। कुछ लोगों को अपना बनाने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन वो साबित कर देते हैं कि हमारे अपने कभी नहीं बन सकते। वक्त रहते ही खुद को बदलने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं बढ़ते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की राय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नज़रअंदाज न करे। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करती है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद ही कचरा बन जाती है।
इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए। अनेकता में एकता होती है। वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हो। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूलकर तो देखो, आज है उसे जीकर तो देखो। आने वाला कल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता करना छोड़ दो, जीवन को फायदा। हमें हर रिश्ते को समय देना चाहिए। क्या पता कल हमारे पास समय हो, संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती है, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली ये। एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे बीत जाते हैं। भले ही जिंदगी भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी पूरा क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पहुंच लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों का पेड़ रहने दे, जुबा पर हंसी की मुस्कान रहने दे। ना रहो खुद उदास, ना किसी को रहने दो। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्टों को और दुखों को नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल हो। जब इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता, वो तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। मौन रहना एक साधना है, सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही ये हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होता है। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो आप दुखी ही रहोगे, और आप सुख पर ध्यान दोगे तो आप सुखी ही रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं, मन से जो कहा जाता है वो शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं, समझने की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में किसे खोने के डर से जी रहे हो, जबकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। ईश्वर आपकी सभी चिंताओं और परेशानियों से बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी जनाब। मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर के साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो हर एक तकलीफ में हमारे साथ खड़े रहते हैं। जमाने की भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी।
बैठो कभी दो पल तन्हाइयों में, खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहे, क्योंकि कुदरत का एक वसूल है, जिसके कुएं से पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। जिस इंसान ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय भी आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए कभी उनसे भागना मत। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं बढ़ते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की राय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करती है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद ही कचरा बन जाती है। कि हमेशा नहीं रहने वाली ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे बीत जाते हैं।